So what's up everyone, welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me Ansh R. Hiran and welcome to the fifth episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस जहां पर आपको दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ और उसके साथ ही दिखाते हैं कि अगले हफ्ते क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है और कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर चलने की पोटेंशियल रखते हैं। वेल, ये पिछला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। निफ्टी हैज फाइनली क्रॉस 20,000 मार्क एंड काफी टाइम से इसका इंतजार था और फाइनली हम ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। एंड आई होप कि आज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आप सबके पोर्टफोलियोज भी ऑल टाइम हाई पे होंगे, एक बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रहे होंगे। और अगर नहीं भी दिखा रहे तो कीप फॉलोइंग दिस चैनल एंड होपफुली ऐसा हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी फाइनली 20,000 का मार्क जिसे क्रॉस कर दिया है। ऑलमोस्ट 1.8% की गेन देकर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी अपना 46,000 का जो मार्क है वो सरप्राइजिंगली क्रॉस कर दिया। ऑलमोस्ट 2.38% की रैली एक हफ्ते के अंदर दिखाई है। मिड कैप, अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिड कैप में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिला था ऑन ट्यूसडे बिकॉज ऑफ सम न्यूज और उसकी वजह से मिड कैप काफी करेक्ट किए थे ट्यूसडे के दिन। बहुत सारे स्टॉक्स हमारे भी थे जो हमने पिछले वीकली मार्केट एनालिसिस में दिए थे, उनमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू हुए हैं, वापस रिकवरी आई है। सो मिड कैप में थोड़ा सा नेगेटिव मूव आया है बट स्टिल रिकवरी के साइन है, कोई बहुत मेजर करेक्शन के साइन नहीं है। अगर विक्स इंडिया की बात करें तो विक्स भी थोड़ा सा 1.11% गेन करके उसी रेंज में लगभग है। सो कोई खास चेंजेस नहीं है। अगर बात करें एफ आई डी आई डेटा की तो हमने से लास्ट टाइम बात की थी कि ऑप्शन का डेटा क्या दिखाता है, फ्यूचर्स का डेटा क्या दिखाता है। इफ यू डोंट नो, अगर आप नया है तो प्लीज पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ऑप्शंस और फ्यूचर्स के डेटा को आप देखकर मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं। सो जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, ऑप्शंस के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। मतलब ऑप्शन सेलिंग नहीं हो रही है, ऑप्शन से लोग पैसा निकाल रहे हैं। चाहे एफ आई आई हो या डी आई आई हो, चाहे इंडेक्स के ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक्स के ऑप्शन हो, सब में से काफी पैसा निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्यूचर्स की बात करें तो कंटिन्यूसली चाहे इंडेक्स के फ्यूचर्स हो चाहे स्टॉक्स के फ्यूचर्स हो, वहां पर कंटिन्यूसली पैसा पंप अप किया जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि मार्केट एक रेंज से निकल कर, एक मार्केट एक साइडवेज मार्केट से निकल कर एक अच्छे ट्रेंड में, एक अच्छे मोमेंटम की तरफ जा रहा है। टॉकिंग अबाउट सेक्टर परफॉर्मेंस, अगर सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया सेक्टर ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, थोड़ा सा करेक्शन उसमें आया है। उसके अलावा ऑटो, फार्मा, निफ्टी आईटी और स्पेशली पीएसयू बैंक में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखने को मिला है और हर जगह पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है सिवाय फार्मा के, वो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास है। और ऐसे टॉकिंग अबाउट लास्ट वीकली मार्केट अपडेट स्टॉक्स, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट ट्यूसडे को एक अच्छा खासा करेक्शन आया था मार्केट में। उसमें हमारे दो स्टॉक्स पीआई इंडस्ट्रीज और जिंदाल स्टील, इन दोनों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब भले ही स्टॉप लॉस लेवल से काफी ऊपर जाकर वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन उस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था एक्टिवेट होने के बाद। अगर सिप्ला की बात करें तो सिप्ला का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाकी अबॉट इंडिया, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक के अंदर ट्रेड एक्टिव है और अभी भी 1.76, 1.61 और ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न उनमें मिल रहा है। सो लेट्स सी अगले आने वाले हफ्ते में क्या होता है। द ट्रेड इज स्टिल ऑन। और लेट्स टॉक अबाउट दो ट्रेड जो हमने कुछ पहले के वीकली मार्केट एनालिसिस में दिए थे, जिनका ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव था, जो बुक नहीं किया था। तो बजाज ऑटो 9.7% का रिटर्न इसने दिया है इस हफ्ते के अंदर, जो हमारे बाइंग लेवल से, और यहाँ पर हमने आके इसको बुक भी किया है। अगर डाबर की भी बात करें तो डाबर ने भी ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट हमारे बाइंग लेवल से देकर इसको भी हमने इसी हफ्ते बुक किया है। सो वेल, काफी सारी जगहों में प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए हैं इस बार। और अगर मैं हाईलाइट करूं तो हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस से शुरू हुआ है तब से पहली बार हमारे जो दिए हुए स्टॉक्स थे उसमें एसएल हिट हुआ है। सो दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो टॉकिंग अबाउट निफ्टी, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है, 20,000 के ऊपर आज पहुंच चुका है। और अब इसका अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल देखें तो फिबोनाची के हिसाब से इट इज 20,500 और यहाँ पर एक राउंड नंबर भी है। तो ये दोनों चीजें एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह 20,500 के लेवल को बना देती है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 20,000 का ही या 19,999 का, वो एक तरह से अब सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर हम चेंज इन पोलैरिटी भी देख सकते हैं। चेंज इन पोलैरिटी मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये चीज भी होने की पॉसिबिलिटी है इन द कमिंग वीक। तो जो भी होगा, ऊपर की तरफ 20,500 का रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 20,000 का सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके अंदर
मूव कर सकता है। ऑलराइट, तो टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई लेवल क्रॉस नहीं किया है। 46,370 के आसपास का लेवल है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई बनाता है। और ये एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि सारे सिग्नल्स बुलिश हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को ये ब्रेक भी कर दे। अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है, फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने मिल सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग वीक। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट है तो 45,450 का है, के ऊपर सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड योर फेवरेट सेगमेंट ऑफ दिस वीकली मार्केट एनालिसिस, जहां पर आपको स्टॉक्स बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अगले हफ्ते चलने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे रिडार में जो है दैट इज टोरेंट फार्मास्यूटिकल। टोरेंट फार्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी एज ओल्ड स्ट्रैटेजी जो है, जहां पर वीकली के ऊपर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। और अगर आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे डबल बॉटम से एक फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर बैंड के ऊपर सपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में भी एक रेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है फॉर द अपकमिंग वीक। अगर इसी वीकली कैंडल का हाई क्रॉस करता है, लेटेस्ट वीकली कैंडल का हाई क्रॉस करता है, तो इसको बाय किया जा सकता है वीकली हाई के लो को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करके, और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा पोटेंशियल ये देने की गुंजाइश रखता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज नेस्ले इंडिया। एफएमसीजी का स्टॉक है, और अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर भी एक सपोर्ट लेवल के पास में है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉटम के साथ साथ अच्छा खासा इस डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है, आरएसआई भी 60 के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें सिग्नल कर रही है कि नेस्ले इंडिया में थोड़ा दम है। और ब्रेकआउट ऑलरेडी काफी 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। लेकिन अभी भी एक अगर हल्का सा नीचे बाइंग लेवल के आसपास आता है, तो नेस्ले इंडिया एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमारे लिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। और एटलीस्ट आप 23,200 का लेवल तो इससे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो नेस्ले इंडिया हमारे रेडार में रहेगा फॉर द अपकमिंग वीक्स। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हुआ है ट्राइंगल का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहां पर ये पोल बना है, अच्छी वॉल्यूम है। जब कंसोलिडेट हुआ है तो वॉल्यूम काफी कम हुई है। अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देने की कगार पे है, तो वॉल्यूम में अचानक से स्पाइक आने लगा है। और साथ ही साथ आरएसआई भी 60 के ऊपर जाने लगा है, और इस रेंज के भी एकदम पास में आ चुका है, जो कि इसका टॉप था। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते में इसका ब्रेकआउट हो जाए। और ब्रेकआउट होने के बाद उसकी कंफर्मेशन पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर चल भी रहा है। तो सेक्टर का भी सपोर्ट है, मार्केट का भी सपोर्ट है, और क्वालिटी भी इसकी कंपनी की अच्छी है। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली इसको कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड किया जा सकता है। एंड द लास्ट वी हैव फॉर यू इज बिरला सॉफ्ट और बी सॉफ्ट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफी अच्छे मूवमेंट के बाद स्टॉक फिर से अपने 20 मूविंग एवरेज के पास में आया है, और सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर जब गया तब वॉल्यूम काफी अच्छी थी, नीचे आते वक्त वॉल्यूम डिसेंट ही थी। सो अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर थोड़ा सा एक अपसाइड पोटेंशियल दे सकता है। अब क्योंकि ये सपोर्ट बाय है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़ा टारगेट देने का ही पोटेंशियल रखता है। तो इस ब्रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, और प्रीवियस हाई को एज अ टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड दैट विल गिव यू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड अ गुड ट्रेड फॉर द कमिंग वीक। Alright, so that's where I conclude the fifth episode of weekly market analysis. ये हफ्ता काफी एक्साइटिंग रहा, काफी न्यूज भी आई, बड़े बड़े बेंचमार्क्स हमने क्रॉस किए, साथ ही साथ एक करेक्शंस भी आए, प्रॉफिट्स भी बने, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए। तो काफी कुछ हुआ इस हफ्ते में। एंड आर यू गाइस लाइकिंग दिस? क्या आप फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को? और ये जो हम अलग हर हफ्ते नए नए स्टॉक्स आपके लिए चुनकर लेके आते हैं, और जिनके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, आर यू गाइस लाइकिंग दिस सीरीज? और क्या हम आपके लिए नया कर सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।